मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम यानी आज के टॉपिक में मैं ये बात करूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी किसी मुल्क के अंदर जो बैंकिंग का निज़ाम होता है उसी अच्छे बैंकिंग के निज़ाम की क्या क्या खसूसियात होती हैं। ये आइकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है, इसके मतलब आज मैं आपको बताऊँगा। यानी किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बैंकिंग का क्या किरदार होता है। आइकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसके कुछ पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है लार्जर कैपिटल। लार्जर कैपिटल में ये लिखेंगे कि किसी भी मुल्क के पास जितना किसी भी लार्जर सरमाया यानी कसीर सरमाया अच्छे बैंककारी के निज़ाम के लिए मुफीद है। यानी जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा सरमाया होगा उस मुल्क का बैंककारी का निज़ाम उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जितना ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे उतना ज़्यादा लोन इशू किया जाएगा और इस तरह पैसा सर्कुलेट करेगा। और लार्जर कैपिटल कसीर सरमाया इसकी मेन टर्म है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट है लार्जर कैपिटल। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल बैंक, यानी उस मुल्क के अंदर सेंट्रल बैंक का होना लाजमी है। जैसे कि यानी सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक, सेंट्रल बैंक उस मुल्क को कहते हैं जो मुल्क का कौमी बैंक हो, यानी जो तमाम बैंकों की निगरानी करता हो, तमाम बैंक उसके अंदर रजिस्टर हो, तमाम बैंकों का लेन देन उस बैंक के नीचे हो, उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक, और ये कौमी इदारा होता है। इसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी उस मुल्क के अंदर जिस मुल्क के क्या किसी खसूसियात की बात कर रहे हैं, उस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, यानी उस मुल्क के अंदर बैंक बनाने से पहले और भी काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, यानी जिसके अंदर पैसे के लेन देन हो, ऐसे काफ़ी इदारे हों जो लोन देते हों, यानी लोन लेते भी हों, लोन देते भी हों। इसके बाद हम करते हैं बैंक के अंदर प्रोफेशनल स्टाफ, यानी जिस बैंक के अंदर जितना ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाफ होगा, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होगा, या वो लोगों से जितनी अच्छी डीलिंग करेगा, उस बैंक का उतना ही ज़्यादा रैंकिंग का तस्वुर किया जाता है। यानी जिस बैंक के अंदर ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाफ होगा उस बैंक की उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्टाफ होता है वो लोगों से अच्छी तरह बातचीत कर सकता है। प्रोफेशनल स्टाफ भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक अहम हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी भी उस मुल्क के अंदर नया बैंक बनाने के लिए या नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए कि ज़्यादा रुकावटें ना हो, यानी आसानी से नया बैंक भी बनाया जा सकता हो, आसानी से नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाया जा सकता हो। इसके बाद हम करते हैं इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग, यानी मुल्क के लोगों की पैसा बैंक में जमा करवाने की आदत हो। जैसे काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जो बैंक के अंदर पैसे जहाँ पे बैंक हैं लेकिन लोग बैंक में पैसे जमा नहीं करवाते। यानी मुराद ये कि अगर बैंक के अंदर पैसा जमा नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे देगा, फिर पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा और बैंकिंग सिस्टम होगा वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। इसलिए लोगों की आदत में शामिल है बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से पैसा निकलवाना। और उसके बाद है लोन फैसिलिटी। ये लोन फैसिलिटी यानी बैंक अगर लोन देगा, बैंक लोन तब भी दे सकता है कि जब उसके पास डिपॉजिट आएगा। अगर जितना ज़्यादा बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उतना ही बैंक आगे लोन ज़्यादा दे सकते हैं, यानी बैंक के अंदर लोन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इसके बाद है स्पेशल इंस्टीट्यूशन, यानी जो हो गए जैसे सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कुछ बैंक ऐसे बनाता है कि जिनका काम स्पेशल सेक्टर्स को मुल्क के प्रमोट करना होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देता है और उनके डिपॉजिट लेता है। जिस तरह एग्रीकल्चर बैंक है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को लोन देता है, किसानों को लोन देता है और ज़रूरी मशीनों को ख़रीदारी के लिए लोन देता है। इसके बाद है मॉनिटरी पॉलिसी, यानी जो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक हो उसकी अच्छी मॉनिटरी पॉलिसी हो और इस मुल्क बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने में मॉनिटरी पॉलिसी का भी अहम रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्ट ऑफ पीपल, यानी अगर मुल्क की करेंसी होगी तो लोगों को करेंसी पर एतबार होता है। इस तरह वही करेंसी जब लोगों का एतबार होगा और वो लोगों को बैंक पर भी एतबार होगा, क्योंकि लोगों को करेंसी पर एतबार होगा इसलिए लोग जब बैंक में करेंसी जमा करवाएंगे वही करेंसी लोग बैंक से निकलवाएंगे। इसलिए लोगों को बैंक पर एतमाद होगा तो तभी लोग बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। और फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, जो सबसे मेन वजह है वो है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर,
यानी जो इदारे हों, बैंक हों, वो किसी सियासी प्रेशर के बगैर लोन दें, सियासी प्रेशर के बगैर डिपॉजिट करवाएं। डिपॉजिट तो सियासी प्रेशर के बगैर करवा सकते हैं, लेकिन लोन देने का प्रॉब्लम होता है कि जितने भी सरकारी बैंक हों या प्राइवेट बैंक हों, वो जो जब लोन इशू करें तो वो किसी सियासी प्रेशर के तहत या पॉलिटिकल प्रेशर के तहत लोन इशू ना करें, बल्कि वो क्लियरेंस करके यानी सबको इक्वल रख के लोन इशू करें। जिस मुल्क के अंदर ये सारी खसूसियात होंगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये वो खसूसियात हैं जिस मुल्क के अंदर ये सारी खसूसियात होंगी उस मुल्क का बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा।